तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के टॉपिक के बारे में। यानी कि आज की जो क्लासेस होने वाली हैं वो इंटरनेट डे 1 के ऊपर है। यानी कि आज हम सीखेंगे इंटरनेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर दैट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने इंटरनेट की सबसे पहली स्लाइड ओपन है जहां लिखा हुआ है डे 1, यानी कि इंटरनेट क्लासेस की सबसे पहली डे की जो क्लासेस होती हैं वो आज आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे सामने नेटवर्क की डेफिनेशन गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। Network is a consist of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files or allow electronic communications। यानी कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे या फिर मान लेते हैं कंप्यूटर के अलावा कोई भी प्रिंटर या सीडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओवरऑल अगर हम समझें, अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है उनके कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे, जिनके बीच में आप किसी भी तरीके की फाइल को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं या फाइल को ट्रांसफर एंड रिसीव कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू अ केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम। यानी कि आपके कंप्यूटर या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो जैसे कि केबल हुई या कोई टेलीफोन लाइन हुई या कोई रेडियो वेव्स हुआ या सैटेलाइट्स या इंफ्रारेड लाइट वेव। ठीक है, तो इन तरीकों से आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उनके बीच में बने हुए इस कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे। चलिए बात करते हैं इससे आगे। टू वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क इंक्लूड, यानी कि दो कॉमन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। सबसे पहला नेटवर्क हमारे सामने आता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, जिसको हम लैन बोलते हैं। अगला आता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। अभी हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है पहली लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? A local area network यानी कि LAN is a network that is confined to a relatively small area। यानी कि एक स्मॉल एरिया में बने हुए नेटवर्क को हम LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ राइटिंग लैब, स्कूल और अ बिल्डिंग। यानी कि अगर आपने देखा होगा कोई राइटिंग लैब है या कोई कंप्यूटर की लैब है या स्कूल है या कोई बिल्डिंग है, उनके अंदर बने हुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्शन को हम लैन बोलेंगे, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझते हैं, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है, तो वहां पर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। साथ में वहां के जो कंप्यूटर हैं वो भी कनेक्टेड हैं, तो उनके बीच में बने हुए कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। बाकी अगर हम बात करें WAN की, वाइल्ड एरिया नेटवर्क के बारे में, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन्स कनेक्टेड अ नेटवर्क इन अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट और द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ बात की जा रही है जहां पर एक बहुत बड़े स्केल की एरिया को कवर करने वाले नेटवर्क को हम वैन बोलते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जियो के जो नेटवर्क्स हैं वो पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलेंगे वैन। डेडिकेटेड ट्रांसोनिक केबल और अ सैटेलाइट अपकमिंग मे बी यूज्ड टू अ कनेक्टेड दिस टाइप ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क। जहां पर ग्लोबली नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें दो तरीके से ऑप्शन मिलते हैं, पहला ट्रांसोमेटिक केबल्स और दूसरा सैटेलाइट। इनके बारे में हम आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। बस यहाँ पर आप इतना समझिए, जहां पर सबसे ज्यादा एरिया को कवर किया जाता है उस नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन, यानी कि वाइल्ड एरिया नेटवर्क्स। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक पिक्चर गिवन है जहां पर हमारे हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 कंप्यूटर स्विच से कनेक्टेड हैं। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, स्कैनर एंड प्रिंटर,
ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और कंप्यूटर हमारे दूसरे स्विच से कनेक्ट है। दूसरा स्विच पहले वाले स्विच से कनेक्टेड है और पहला स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है। बाकी राउटर आप देख सकते हैं ऊपर इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। इसको हम एक तरीके से लैन एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो चले चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारे सामने नेटवर्किंग के बारे में, यानी कि नेटवर्किंग क्या होती है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अमंग पीपल विद अ कॉमन प्रोफेशन और अ स्पेशल इंटरेस्ट, यूजुअली इन एन इनफॉर्मल सोशल सेटिंग। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में बने हुए कनेक्शन को हम बोलते हैं नेटवर्क, बट जब दो लोगों से या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में बने हुए नेटवर्क को हम बोलते हैं नेटवर्किंग, जो कि आपस में अपने किसी भी प्रोफेशनल या कोई स्पेशल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं, कोई आइडियाज हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। या नेटवर्किंग के थ्रू वो अपने किसी भी आइडियाज को और कम्युनिकेशंस को शेयर कर सकते हैं। जब तक आपको समझ में आया होगा, चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट है जहां पर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ। या तो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, उनके साथ कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो विद द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आगे पढ़े, इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, communicate with anyone else in the world and do much more. You can do all of these by the connecting of computer to the internet, which is also called going online. यानी कि अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना है तो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, बट जब हमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़े तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। विदाउट इंटरनेट आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही रिसीव कर सकते। विदाउट इंटरनेट आपके नेटवर्क किसी काम के नहीं रहेंगे। नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हैं, बट उनमें काम करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर आप समझें तो जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हर एक ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनके बीच में बने हुए कनेक्शन को हम नेटवर्क बोलेंगे। विदाउट ब्रेन हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट के बिना हमारे किसी भी अदर ऑर्गन यानी कि लीवर भी काम नहीं करेगा। बट क्या बिना ब्लड के ये सारे काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिना ब्लड के तो किसी भी ऑर्गन में काम हो ही नहीं सकता। तो ब्लड एक तरीके से इंटरनेट है और ऑर्गन के बीच में बना हुआ कनेक्शन एक तरीके से नेटवर्क है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा कि कनेक्शन तो हम किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरनेट हम उनको किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उनको यूज करना है तो आपको एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट तो करना है और साथ में इंटरनेट के थ्रू, बट दोनों ही डिवाइसों के अंदर ऑनलाइन होना जरूरी है। दोनों ही डिवाइस हमारे ऑनलाइन होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने जिस तरीके से एक पिक्चर गिवन है जिसमें देख सकते हैं आप जो अर्थ हमें गिवन है वो एक इंटरनेट है। बाकी के जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट ये काम किस तरीके से कर पा रहे हैं? इस इंटरनेट के थ्रू। यानी कि इनको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड करनी है तो इनको इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट स्पीड? ये इंटरनेट स्पीड क्या होती है? इंटरनेट स्पीड refers to the speed which data or content travels from the world wide web to your home computers, tablets or a smartphone. The speed of this data is measured in a megabytes per second, यानी mbps. 1 megabit is equal to 124 किलोबाइट्स। यानी कि जब आप अपने इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसमें स्पीड का बहुत ज्यादा मेन रोल है। जैसे कि आप अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी चीज सर्च करेंगे तो उसको सर्च करने में लगने वाले टाइम को हम उसके स्पीड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, ये www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब,
वहां पर पड़े हुए कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर टैबलेट में या स्मार्टफोन में, तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन कराना पड़ेगा। बट वो कितने समय के अंदर आपके पास अवेलेबल होती है वो चीज, यानी कि अगर आप सर्च करते हैं तो कितने समय के अंदर आप उसको सर्च करने के बाद देख सकते हैं, तो उसी के बीच के डिफरेंस को हम स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हमें मेगाबाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एमबीपीएस। तो देन 1 megabyte equal to 1 megabyte is equal to 1024 किलोबाइट यहाँ पर होता है। बट अगर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 1 मेगाबाइट इक्वल टू 8 मेगाबिट, यानी अगर आपकी जो स्पीड है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, मेगाबिट में। उस मेगाबिट में अगर आप 8 का डिवाइड देते हैं तो आपके मेगाबाइट्स की स्पीड पता चल जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि हमारी अगली स्लाइड हमारे सामने गिवन है, डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर के बारे में समझ लेते हैं। वेब ब्राउजर, अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिलेवेंट्स एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। यानी कि वेब ब्राउजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पढ़े सर्च इंजन के बारे में, तो सर्च इंजन इज अ वेबसाइट which display the informations while searches and the related keywords। सर्च इंजन एक तरीके से वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी तरीके की सर्चिंग को कर सकते हैं विद कीवर्ड्स के थ्रू। अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है, जस्ट एग्जांपल, आपको कोई फिल्म सर्च करनी है या कोई टॉपिक सर्च करना है, तो पहले आप उसको अपने प्रॉम्प्ट में यानी कि अपने सर्च बॉक्स में सर्च करने के लिए लिखते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद ही उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वहां से सर्च इंजन के थ्रू ढूंढा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसके जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो किए जाते हैं। बट इन सब के पीछे पहली सबसे मेन चीज आती है कीवर्ड्स, कि आपने लिखा क्या है। जो भी आप टाइप करेंगे उसके थ्रू आने वाला आंसर आपकी कीवर्ड पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। जस्ट एग्जांपल के रूप में अगर हम समझें तो वेब ब्राउजर के जो एग्जांपल्स हैं, तो फर्स्ट आता है हमारे सामने गूगल क्रोम। आप सभी के फोन में, लैपटॉप में गूगल क्रोम के बिना इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। यानी कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या ओपेरा जैसे कुछ भी वेब ब्राउजर को सर्च करना पड़ेगा या फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इनको यूज कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को इनके थ्रू आप यूज कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन के एग्जांपल है गूगल, बिंग, याहू। यानी कि ये सब आपके सर्च इंजन हैं जो कि किस पे डिस्प्ले होंगे, हमारे वेब ब्राउजर पे। यानी अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है तो आप किसी भी तरह के सर्च इंजन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को या फिर मोजिला फायरफॉक्स को, इन सबको करना क्या होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी एक को। उसके बाद जाके आप अपने सर्च इंजन को वहां पे एक्सेस कर पाएंगे, तब जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आगे पढ़े, ब्राउजर डज नॉट रिक्वायर डाटाबेस। ब्राउजर को किसी भी तरह के डाटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो सर्च इंजन होते हैं उनको लार्ज डाटाबेस की जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि अगर आप कभी भी सर्च करेंगे तो वो सर्च इंजन में सर्च होता है, ना कि वेब ब्राउजर में। और वेब ब्राउजर में सर्च करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, गूगल, बिंग या याहू जैसे किसी भी सर्च इंजन की। तब जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को वहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। वेब ब्राउजर नीड टू इंस्टॉल इन योर डिवाइस। वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। यानी कि अगर आपका डिवाइस है तो उसके अंदर आपको पहले ब्राउजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस रखना पड़ेगा। बट जो सर्च इंजन होते हैं उनके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं होती, इनको इंस्टॉल नहीं किया जाता, इनको एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर पर। किस पर, वेब ब्राउजर पर इनको एक्सेस किया जाएगा। अगर हम आगे पढ़े, वेब ब्राउजर्स डज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्च इंजन। यानी कि वेब ब्राउजर हमारे किसी भी तरह के सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं करता। एनी वेबसाइट कैन ओपन डायरेक्टली विद वेबसाइट एड्रेस। अगर आपके पास वेबसाइट का एड्रेस है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वेब ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप किसी भी तरह के सर्च इंजन को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद जाके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या किसी तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल वन अगर हम समझे तो वेब ब्राउजर के बिना सर्च इंजन किसी भी काम के नहीं रहते। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में पहले वेब ब्राउजर होना जरूरी है, उसके बाद आप उसमें सर्च इंजन के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। हमने आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे हमारे डे 1 के, वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं।
अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी कर दीजिए। डे 2 की वीडियो में आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।